बीजेपी के वो हो गया आप ये बता दो मुझे, बीजेपी के आदमी हो तो खट्टर साहब ने पुलिस वालों को ड्यूटी दे दी क्या जनता को दबाने के लिए? आप लोग लीडर संभालो, हम इतना ही कह रहे थे। ये अपने बिजनेस में बिजी है, जनता के दुख कहां से दिखाई देंगे इनको? जनता के दुख दिखाई देंगे जब इलेक्शन के 6 महीने रह जाएंगे। स्कूल में जो टीचर लगे हुए हैं उनका काम क्या है? अध्यापक है, वो किस लिए चुने गए हैं कि स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाए, उनसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाते। समस्या सबकी सामूहिक है। समस्या 2 साल का बच्चा है 5 से 10 हज़ार इनकम दिखा दी, 3 साल का बच्चा है 5 से 10 हज़ार इनकम दिखा दी। ये निर्मला देवी है जी, अपनी जिंदा होने का प्रमाण लेके आई है जी। उधर से कागज उठाते फेंक देते हैं, बदतमीजी करते लोगों के साथ और उठा के एडीसी ऑफिस में भेज देते हैं। पहला गर्दन पैर रखा जाएगा तो भाई की भी रखा जाएगा, अपने बेटे की भी रखा जाएगा। खट्टर साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ, जितनी हमारी इनकम दिखा रखी है इसमें तो रुपये हमारे को मिलनी चाहिए सारी। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ भाई, जब आप लोगों की पूरी तैयारी नहीं होती तो किसी भी पॉलिसी को आप लागू क्यों करते हो? गाड़ियों के अंदर घूमते उनका बीपीएल कार्ड है, अभी भी तो बराबर क्या गए हैं। व्यवसायी है हमारे एमएलए एमपी नगर निगम के मेयर, ये कॉलोनियां काटने पे व्यस्त है, व्यवसाय करने व्यस्त है। आटे की थैली पे सुरेंद्र पवार की फोटो है, दीवार घड़ी के ऊपर सुरेंद्र पवार की फोटो, निखिल मदान की फोटो है। दिक्कत यह है जी, जैसे फैमिली आईडी नहीं है, इस फैमिली आईडी में आए ज़्यादा चढ़ा दी और राशन कार्ड काट दिए गए। इनकी सुनो जो समस्या है बहुत ज्यादा। हेलो, मेरे लड़के की जी 12,000 रुपये कमाता है और लिख रखी है 5 लाख रुपए। ये देखिए इसमें है सारी डिटेल। बताओ, और स्कूल की गाड़ी चलाता है मेरे बच्चा, बताओ कैसे ऐसे? ये थोड़ा होता है 5-5 लाख रुपए कमाई है बस जी। हम तो ये कहते हैं गरीब आदमी सबका सावधान होना चाहिए जी। बस ऐसा है जी, हमारी 96,000 की थी जी, और हमारी 2.5 लाख की 3 पोते छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल के, उनकी भी दाढ़ी। एक छोरी पड़ती हुआ भी नौकरी दिखा दीजिए। मेरे पाँव में सरिया चढ़ जा, घरवाली कंडम हो रही, 15,000 की मेरी दिखा दी, 2.5 लाख की दिखा दी। आप पढ़ लियो उसको जी। और 8-10 दिन तक परेशान है जी हम। क्या हो गया नहीं कर रहे हम, क्या हो गया? नहीं बीजेपी के वो हो गया आप ये बता दो मुझे, बीजेपी के आदमी हो तो आगे तहसीलदार साहब नहीं, बीजेपी के लिए काम करती हो पुलिस खाली तो फिर प्रधान जी अपना जो काम, अरे अड़के पब्लिक की बातें करे, बीच में इंटरफेयर करती है पुलिस। पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर संभालने का। चलान इनसे बसों के चलान किसी चीज के और होता नहीं है काम पुलिस का। जो पुलिस का काम संभालो, पुलिस डराने का काम करती है जनता को। कभी लेडी पुलिस का करते हैं, कभी आप उधर को खड़े होकर घेर लो, घेराबंदी करती है। ये कोई जनता के मांगे उठाएंगी तो मतलब खट्टर साहब ने पुलिस वालों को ड्यूटी दे दी क्या आप जनता को दबाने के लिए? आप लॉ एंड ऑर्डर संभालो, हम इतना ही कह रहे थे। टीचरों ने जो सर्वे किया है वो गलत किया है। टीचर इस चीज के लिए सर्वे का काम टीचर्स को क्यों दिया? सरकार काम पढ़ाने का है। नहीं, काम जो स्कूल में जो टीचर लगे हुए हैं उनका काम क्या है? अध्यापक है, वो किस लिए चुने गए हैं कि स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाए, उनसे कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, उनसे बीएलओ पंचायत विभाग का काम कराते हैं कि इनकी वोट बनती कि नहीं बनती उसका काम करवाते हैं, उनसे 10 तरह के काम ऐसे करवाए जाते हैं जो टीचर्स का काम ही नहीं है। मिड डे मील वो संभाले, अकाउंट वो संभाले, तो टीचर स्कूल कहाँ से चलाएगा? सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा हो रखी है वो किस लिए हो रखी है? वो इसीलिए हो रखी है। डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट का काम ही नहीं कर रहा है, उसको दूसरे डिपार्टमेंट्स के काम के लिए लगा दिया गया है। तो अध्यापक क्या करेंगे? ये रोड़द गांव के 8 गांव के लोग हो रहे हैं। रोड़द के हैं, ककरोई रोड से है, बारोटा से है, ठरू से है, उलदेपुर से है, मतलब 10 बता दिए समस्याएं। या रोड़द की सिर्फ एप्लीकेशन तो ठीक है जी। समस्याएं सबकी सामूहिक है। समस्याएं 2 साल का बच्चा है 5 से 10 हज़ार इनकम दिखा दी, 3 साल का बच्चा है 5 से 10 हज़ार इनकम दिखा दी। ये सिर्फ एक प्रूफ के तौर पे वैसे दिखाया जा रहा है। ये ऐसी समस्या पूरे सोनीपत के अंदर है, पूरे हरियाणा के अंदर, लेकिन मैं बात सोनीपत की कर रहा हूँ। तो सभी गांव के सामूहिक समस्याएं हैं। जो कैंप लगाने का ढकोसला सरकार के द्वारा किया गया है, वो कैंप ना तो वहाँ पे पूरे तरीके से खरे उतर पा रहे हैं, उधर से कागज उठाते फेंक देते हैं, बदतमीजी करते हैं लोगों के साथ और उठा के एडीसी ऑफिस में भेज देते हैं। यहाँ पर क्या करके अभी 500 लोग वहाँ खड़े हैं, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं एडीसी, तो चारों ये लोग परेशान हो गए हैं। तो क्या हल निकलेगा जी तहसीलदार साहब? सर्वर डाउन है, सर्वर भी डाउन है। आज नहीं है जी, डेली जब से इन्होंने ये किया है। मैं तो जो आप दे रहे हो ना लिख के, हाँ, आज ही ना अभी उच्च अधिकारियों के माध्यम से आप लोगों को सिफारिश करते हैं। सर्वे गलत हुआ है। कोई एक एक दे देता है। देखो सर्वे ये मत दो कोई सर्वे के बारे में तो ना
नगर परिषद अपना ये कागज जो है नगर परिषद वाले बताएंगे इसके बारे में। तो जो भी है सेम प्रकार की समस्याएं आपके सामने भी आई हैं अभी। तो मेरे सामने तो मैं तो ज्ञापन लेने आया हूँ और ज्ञापन लेके मैं उच्च अधिकारियों को इसके बारे में भेज दूंगा। इनके ज्ञापन किसकी तरफ से दिया गया है? ये 5-7 गांव के लोग हैं, जैसे रोलद के हैं ये है। सर एक लेडीज है जो मरी हुई दिखा रखी है, जो लेडीज मरी हुई दिखा रखी है वो कागज ले रही थी। एक बार आइयो आगे अंदर। सर मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, फैमिली आईडी ये देखो जनाब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जो समस्या है ये हम अपने उच्च अधिकारियों को बताएंगे और इसका समाधान करवाएंगे। ये निर्मला देवी है जी, अपनी जिंदा होने का प्रमाण लेके आई है जी। मृत्यु लिखा हुआ है, पेंशन काट दी है, मृत्यु हो चुकी है। अब बताओ, विधवा की पेंशन है जी। ये 72 साल के हो चुके जी। गढ़वाल ये गढ़वाल से है जी, बाबूराम जी। मतलब ये समस्या सामूहिक समस्याएं हैं जी, और इनका निवारण बड़े उच्च लेवल पे होना चाहिए। निवारण करवाएंगे इनका उच्च अधिकारियों से। आप देख सकते हैं यहाँ के सोनीपत के तहसीलदार साहब यहाँ पर समस्याओं को आप लोगों को परेशान करना हमें अच्छा लगता है कि काम में समस्याओं को सुन रहे हैं। आप देखते हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं देवेंद्र गौतम, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और सुनो मेरी बात को जी, मेरा नंबर आप लिख लियो। ये समस्याएं मान लो कोई हल निकलता है 1 या 2 दिन के अंदर, ठीक है, कोई निकल जाता ठीक है, नहीं तो मेरे साथ संपर्क में रहियो, ठीक है। जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी आप लोगों का सहयोग होगा, आप लोगों के कहने पे लड़ी जाएगी। पर्चा दर्ज जो मुकदमा जो कोई एजिटेशन है इस प्रकार का होना, जो आपको हो गए वो भाई आगे चलेगा। आप लोगों के पहला गर्दन पैर रखा जाएगा तो भाई की भी रखा जाएगा, आपके बेटे की भी रखा जाएगा। इतना कह सकता हूँ मैं, लड़ाई आम आदमी तरीके से लड़ी जाएगी। यहाँ कोई राजनीतिक नेता नहीं खड़ा है, सीधी बात है। आप लोगों का बेटा, आप लोग, मैंने भी ये संघर्ष देख रहा हूँ, मैं भी रोड पे चलता हूँ। खट्टर साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ, जितनी हमारी इनकम दिखा रखी है इसमें, तो रुपये हमारे को मिलनी चाहिए सारी, ठीक है। जितनी नौकरी हमारे को दे रखी है सारी हमारे को मिलनी चाहिए नौकरी। खट्टर साहब को हाथ जोड़ कर कह रहे हम, ठीक है। फैमिली आईडी को लेकर के यहाँ पर लोग परेशान हैं और डीसी कार्यालय में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर आम जनता की तरफ से डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। तहसीलदार जी यहाँ पर पहुँचे थे और क्या क्या उसमें ज्ञापन में लोगों की मांग थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितने सारे लोग मौजूद हैं और अपनी समस्याओं को लेकर के अभी तहसीलदार साहब को अपना ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर मौजूद हैं देवेंद्र गौतम, उनसे हम बात करेंगे क्या क्या समस्याएं इनके सामने आई और क्या क्या समाधान इनके मन में है कि कैसे समाधान होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए इन लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, नगर निगम के मेयर निखिल मदान जी, आंटी जी आई हैं, उन्होंने भेजा है इन आंटी जी को यहाँ पे राशन कार्ड बनवाने के लिए, ऐसा है ना जी, गरीबों वाला राशन कार्ड नगर निगम के मेयर ने। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, खुद जनप्रतिनिधि चुने गए हैं जो लोग जनता के द्वारा, इसी जनता के द्वारा उनको चुन करके कुर्सी दी गई है, उनके द्वारा इनकी समस्या को निवारण नहीं करवाया जा रहा, बल्कि मेयर साहब ने ये बोल करके कि वहाँ बनाकर यहाँ आ गई। बताओ ये कहाँ, इनसे पूछिए एक बार, मैं चाहता हूँ उनका क्या हुआ था। हाँ जी, मैंने उनको फोन करा था, मैं मेयर साहब का निखिल मदान, मेरा नंबर भी है मेरे पास। तो वो बोलते भी यहाँ राशन कार्ड कमेटी घर में नहीं बनता, तो आप डीसी ऑफिस चले जाओ, एडी ऑफिस में चले जाओ आप। तो फिर मैं जहाँ आ गई। 6 महीने का बच्चा की भी बोल रहा है, वो भी जो कमाई कर रहा है। जो फैमिली आईडी जो वेरीफाई होती है, इनकम वेरीफाई, सरकार कहती है कि भाई इनकम वेरीफाई होने के बाद 1 लाख से 80,000 जिसकी जो इनकम है वो कम है, बीपीएल कार्ड अपने आप बन जाएगा, पेंशन अपने आप बन जाएगी। तो मेयर साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि इनको एडीसी और डीसीओपी के धक्के खुलवा रहे हो आप। भाई इनको ये नहीं बता सकते कि सरकार ने ये कह रखा है कि 1,80,000 से नीचे की इनकम होगी आपकी तो अपने आप बन जाएगा, आपके पास ओटीपी आ जाएगा। क्यों पब्लिक को धक्के खिलवा रहे हो? जनप्रतिनिधि सबसे ज़्यादा जो हमारे चुने हुए नेता हैं यहाँ के, सबसे ज़्यादा वो इनके अंदर शामिल है। वो जनता उनकी वजह से परेशान हो रही है। जब ये गांव के जो 8 गांव की पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, आपने देखा हुआ बहुत सारी पब्लिक थी, 500 आदमी वहाँ भी मौजूद थे। 8 गाँव की पब्लिक, 8-10 गाँव की पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, वो क्यों घूम रही है? उन्होंने कहीं जनप्रतिनिधि नहीं चुना, सरपंच नहीं चुने गए क्या? अभी शपथ ले चुके ना, जिला परिषद नहीं चुने गए क्या? शपथ ले चुके ना, नगर निगम के जो शहरी इलाका है वहाँ पे पार्षद नहीं चुने गए क्या? शपथ ले चुके ना। वो भी 1-1 साल से ऊपर हो चुका ना कार्यकाल सबका, 2 साल हो गए निगम के। तो
आज तक धक्के खा रहे हैं, पेंशन नहीं बन रही, बीपीएल के कार्ड कट गए हैं, ट्रिपल पी परिवार पहचान पत्र, पता नहीं क्या क्या स्कीम। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ भाई, जब आप लोगों की पूरी तैयारी नहीं होती तो किसी भी पॉलिसी को आप लागू क्यों करते हो? ये जनता धक्के क्यों खाए यार? 2-2 साल के बच्चे हैं, मेरे वो देना एक बार फैमिली आईडी। 2-2 साल के बच्चे हैं जिनकी 5 से 10 हज़ार इनकम दिखा रखी है। 3 साल की बच्चा है उसके जिसका नामकरण अभी तक नहीं हो लिया है, उसकी फैमिली आईडी में उसकी 5 से 10 हज़ार इनकम दिखा रखी है। यार ये अधिकारी जो बैठे वो ये कह रहे हैं कि जो बच्चों की इनकम शो कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि जो बच्चों की इनकम शो कर रखी है वो फॉर्मेट के अंदर है, वो उसके अंदर जोड़ी नहीं गई है। क्यों? ये जो दूसरों के बच्चों की फैमिली इनकम 0 है तो उनकी क्यों उनकी जोड़ नहीं गई? ये जो क्लैरिकल स्टाफ बैठा हुआ है, क्लैरिकल स्टाफ जो बैठा हुआ है, कह रहे हैं कि मिसगाइड किया हुआ है। ऐसा किसी ने मिसगाइड नहीं करता। ये जनता पागल है क्या? इनमें से कोई कपड़े पाड़ रहा है क्या यहाँ पे? तो मिसगाइड कर हो जाएंगे ये लोग। ये मतलब रोटी नहीं खाते क्या? अनाज नहीं खाते क्या? ये मिसगाइड होने वाले दिखाई दे रहे क्या आपको? एक बार कैमरा घुमा के आप दिखाएंगे कौन सा दिखा रहा है? मतलब कौन सा बंदा इसके अंदर ऐसा जो मिसगाइड हो सकता है? ये सरकार की बिल्कुल इसके अंदर लापरवाही है। कोई भी पॉलिसी बगैर तैयारी के लागू की गई है। जो क्लरिकल स्टाफ है जो इसको लगातार यूज करता है, 5 से 10 हज़ार इनकम दिखा दी, किसी की 50 हज़ार दिखा दी, किसी इनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसकी इनकम को कैसे दिखाए। जो किसी के 4 एकड़ जमीन है उसका पता ही नहीं है। गाड़ियों के अंदर घूमते उनके बीपीएल कार्ड है, अभी भी दोबारा बन के आ गए हैं। समस्या इसलिए है कि हमने जो जनप्रतिनिधि अभी तक चुने हैं ना, जो जनता ने, वो व्यवसायी चुन लिए। एक मिनट जो जनप्रतिनिधि है वो व्यवसायी है। हमारे एमएलए, एमपी, नगर निगम के मेयर ये कॉलोनियां काटने पे व्यस्त है, व्यवसाय करने व्यस्त है। इन्होंने ये देखना है दीनदयाल जो गरीबों के लिए कॉलोनियां बनाई गई थी, उस दीनदयाल के नाम पे कितना बड़ा वो कर रहे हैं। 50-50, 60-60 हज़ार करोड़, 1000 रुपए गज प्लाट बेच रहे। ये अपने बिजनेस में बिजी है। जनता के दुख कहाँ से दिखाई देंगे? इनको जनता के दुख दिखाई देंगे जब इलेक्शन के 6 महीने रह जाएंगे। फिर ये जनता को कैसे बरगलाएंगे? आटे की थैली पे सुरेंद्र पवार की फोटो है, दीवार घड़ी के ऊपर सुरेंद्र पवार की फोटो, निखिल मदान की फोटो है, मयूर जग के ऊपर तो कोई जोड़ा केजरीवाल, मतलब जो कितने सहमत है इनकी बातों से आप? सारे सहमत हैं। हमारे घर में घड़ी भी है, जग भी है। भाई साहब 90 रुपए का थैला बनवा सकते हैं ये, जिसके अंदर अनाज देते हैं और अनाज उसके अंदर खराब डालते हैं। ये वो लोग हैं, इनको अपनी खट्टर साहब की, मोदी जी की फोटो दिखानी चाहिए और कुछ नहीं। को गरीबों का कुछ नहीं, दर्द नहीं दिखाई देता इनको। पीपीपी योजना केवल हरियाणा में ही लागू हुई है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं लागू हो तो बताइए। और यहाँ 11 लाख लोगों के राशन कार्ड कटे हैं, कहाँ जाएंगे ये जनता मिसगाइड होने वाली है। जिनको इतनी जानकारी है, ये जनता मिसगाइड हो सकती है क्या? बताइए आप मेरे को। अब हमारे कोर्ट के अंदर आपकी हिम्मत भी नहीं है, कोई नहीं बोलता। 50 रुपए में एक एप्लीकेशन ले ली जा रही है इन गरीबों से, जो हजारों की तादाद में आते हैं। वो पैसा कहाँ जाता है?